हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11 का एक्सरसाइज 6.2, और जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा कि विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स शो दैट। तो यहाँ पे आपको एक्सपांडिंग नहीं करना है, आप जान चुके हो कि एक्सपांडिंग का मीनिंग क्या है, और आपको शो क्या करना है, आपको ये शो करना है। मतलब आपको दो डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया है, बीच में प्लस दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसको पूरे को सॉल्व करना है, और इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी नहीं, आपको वो वैल्यू ला के दिखाना है, ये वाला, ये वैल्यू आपको बताना है। मतलब इन दो डिटर्मिनेंट को पूरी तरह सॉल्व करके आपको ये फाइनली बताना है कि इसका वैल्यू होता है 10 इंटू ये डिटर्मिनेंट। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन देखेंगे इसको कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दो डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, दो डिटर्मिनेंट, और बीच में यहाँ पे प्लस है। इन दोनों डिटर्मिनेंट में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका जो सेकेंड कॉलम है 317 और इसका जो सेकेंड कॉलम है 317, दोनों सेम है। ये भी 317 है, ये भी 317 है, और इसका जो थर्ड कॉलम है 326 और इसका भी जो थर्ड कॉलम है 326, वो भी सेम है। मतलब ऐसे ये दो डिटर्मिनेंट हैं जिसपे आपको दो कॉलम सेम दिख रहा है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर दो डिटरमिनेंट आपके पास है जिसके अंदर दो कॉलम या दो रो भी सेम होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दो डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट में ला सकते हो स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल, बिग विदाउट सॉल्विंग स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। जल्दी से आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसा आप देख रहे हो तो दो डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट बना सकते हो। और उसका रूल क्या है, जो दो कॉलम सेम है हमने वो दो कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया। कौन सा, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर दो कॉलम सेम है तो फर्स्ट कॉलम में 2 और इसका 8 और बीच में प्लस है, तो वो आप लिख सकते हो 2 + 8, और जो भी इसका वैल्यू आएगा वो आप लिख सकते हो, जैसे 10 आ गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आगे के स्टेप में। सेकेंड में आप 12 को और 8 को प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो, 6 को और 4 को प्लस करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट एक हो जाएगा, मतलब दो डिटर्मिनेंट आपका एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिवर्स है। जो टेक्स्ट बुक में दिया है प्रॉपर्टी नंबर 5, एक्चुअल में ये जो दिया है हमने उसका रिवर्स किया, लेकिन वो कर सकते हो स्टूडेंट्स। हमने दो डिटर्मिनेंट को एक बनाया है और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का दो बनाया जा सकता है, ये बताया। देखिए क्या बोला कि इफ ईच एलिमेंट, जिससे इसका दो बनता है तो यहाँ पे इससे दो बन रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, हमारा केस तो कॉलम का है, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू नंबर्स। जिससे ये एक ऐसा कॉलम था जिसके अंदर दो नंबर्स सम हुए थे, सम मतलब प्लस हुए थे। देन तब आप क्या कर सकते हो, देन द डिटर्मिनेंट्स, तो ये डिटर्मिनेंट्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब उल्टा हो रहा है स्टूडेंट्स, हो रहा मतलब आप यहाँ पे जो दिया रिवर्स में, आप उसको इस फॉर्म में भी कर सकते हो। दो डिटर्मिनेंट को सेम आप बना सकते हो, वन डिटर्मिनेंट कर सकते हो अगर दो कॉलम या दो रो सेम है, या एक डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो अगर दो या दो रो भी है स्टूडेंट्स। मतलब इसमें आप टेक्स्ट बुक में देखो तो आपको इसके एग्जांपल को देख के समझ में आएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक कॉलम में दो नंबर प्लस है, तो आप इसको दो बना सकते हो। देखिए आप घुमा फिरा के, अब ज़्यादा आप सोचिए मत, आप ये सोचिए कि जो मैंने पहले बताया कि दो डिटरमिनेंट है और कोई दो कॉलम अगर यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो आप बाकी बचा हुआ जो है उसको आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम करने वाले हैं हमारे इस सम्स में। चलिए थोड़ा सा अरेंज करेंगे स्पेस के लिए, और इसको कर लेते थोड़ा सा छोटा करके, ऐसा लिख लेते स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे यही समझिए कि आपको करना क्या है कि इसका पूरा वैल्यू आपको ये करके बताना है, 10 इंटू ये डिटर्मिनेंट। तो चलिए ये तो आपको इसी को सॉल्व करके लास्ट में बताना है, तो इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं, क्योंकि यही आपको लाना है। इसको देखेंगे बाद में, आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, और सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अभी जो प्रॉपर्टी पता है उसके बेस पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये जो दो डिटर्मिनेंट है इसमें एक ही कॉलम ऐसा है जो सेम है। 317 मिडल में है कॉलम 2 में फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और 317 मिडल में है कॉलम 2 सेकेंड डिटर्मिनेंट में। बाकी थर्ड कॉलम इसका और इसका सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम भी सेम, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। तो अगर फर्स्ट डिटर्मिनेंट को हम लेते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहला और दूसरा कॉलम अगर एग्जैक्टली मैं सेम लिख रहा हूँ, और थर्ड वाला जो कॉलम आप देख रहे हो 6, 4 और 12,
जैसे ये 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 6 जा 12 होता है। और अगर इस तरह मैं लिखता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ थर्ड वाले कॉलम में से फर्स्ट डिटर्मिनेंट के, तो जो बच रहा है 3 2 6 वो यहाँ पे भी है। देखिए सेकेंड डिटर्मिनेंट में भी 3 2 6 है। मतलब इस डिटर्मिनेंट में से अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ तो 163 रहेगा, 317 रहेगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 326। और जब यहाँ पे 326 बचेगा तो यहाँ पे भी 326 है। तो मिडल वाला भी कॉलम और लास्ट वाला भी कॉलम दोनों का सेम हो जाएगा। और फिर आप दो डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट बना सकते हो, जैसा आपने अभी देखा। तो चलिए हम यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 इन द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे कॉलम नंबर 3 से। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो आप ले रहे हो 2 कॉमन, तो आप लिखोगे बाहर कि आपने लिया 2 कॉमन लिया है। कहाँ से लिया, कॉलम नंबर 3 से लिया है। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। तो जब 2 आप बाहर लोगे तो 2 3 जा 6 है तो यहाँ पे 3 बचेगा। 2 इसमें से बाहर आया, 2 2 जा 4 है तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 6 जा 12 है तो यहाँ पे 6 बचेगा। तो अब जो बच रहा है वो भी अगर लिख लेते हैं, तो इसका सेकेंड कॉलम और इसका थर्ड कॉलम दोनों भी अगर आप देखोगे तो आइडेंटिकल हो गया। तो जब ये 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आप इसको मर्ज करके एक कॉलम में बना सकते हो। लेकिन उसके पहले क्या है कि ये जो 2 चीज़ आप देख रहे हो, ये पीछे जब मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसमें नहीं था स्टूडेंट्स। तो ये 2 चीज़ आपको हटाना पड़ेगा। तो ये जो 2 कॉमन निकाला है, 2 कॉमन आपने निकाला है, वो 2 वापस से अंदर भेज सकते हो। लेकिन वापस से थर्ड कॉलम में भेजोगे तो वापस से ये ऐसा बन जाएगा। तो थर्ड कॉलम पे मत भेजिए, क्योंकि उसको डिस्टर्ब मत करिए। तो आप क्या करोगे, आप ये 2 को 1 से, 2 को 6 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो डिटरमिनेंट बनाओगे वो ऐसा बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। और ये जो 2 कॉलम है ये एज इट इज़ रहेंगे। सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 करके एक आगे का डिटरमिनेंट इस तरह चेंज हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे। तो अब आप देख चुके हो कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था अभी, उसके जैसा ये बन चुका है। मिडल का कॉलम और लास्ट का कॉलम, मिडल का कॉलम और लास्ट का कॉलम सेम हो गया। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब इसको मर्ज कर दोगे। तो आप ऐसा लिखोगे कि आपका जो ये 2 कॉलम है ये तो एज इट इज़ रहेगा, 3 1 7 और 3 2 6। फिर ये हो जाएगा 2 + 8 यहाँ पे लिख दोगे, 12 + 8 यहाँ पे लिख दोगे, और 6 + 4 यहाँ पे लिख दोगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 2 + 8 10, 12 + 8 20 और 6 + 4 10। तो ये नया जो मिलेगा, चलिए इसका रीज़न आप ऐसा लिख सकते हो, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल इन 2 डिटरमिनेंट्स। दोनों डिटरमिनेंट्स में कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया उसके जगह पे आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 20 और 10, और ये दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ तक आप आ चुके स्टूडेंट्स, आपने 2 डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट बनाया। लेकिन आपका जो राइट हैंड साइड था वो ऐसा था स्टूडेंट्स, 10 बाहर था, 10 कॉमन था और ये अंदर था। अब इन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो आपको किसी भी एंगल से सेम नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आप अगर नोटिस करते हो तो यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है 3 1 7, यहाँ पे वो सेकेंड रो बन रहा है 3 1 7। यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है 3 2 6, यहाँ पे वो थर्ड रो बन रहा है 3 2 6। फर्स्ट वाला चलिए डिफरेंट है, लेकिन ये चीज़ आपने देखा कि 2 कॉलम जो यहाँ पे है वही 2 यहाँ पे रो है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि एक प्रॉपर्टी और है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज। अब इसका मीनिंग आपको जल्दी से बताता हूँ कि सपोज करिए एक ये आपका डिटर्मिनेंट है और आप इसको एक्सपांड करते हो और इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हो और आपको वैल्यू मिलेगा, देखिए क्या, -17। तो आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और आपको वैल्यू मिला -17। अब आप क्या करोगे, इसका जो भी रो है 3 रोज है उसको चेंज करके कॉलम में चेंज कर दोगे। जैसे देखिए यहाँ पे रो है 1 2 -1, अब इस रो को आपने कॉलम बना दिया 1 2 -1। सेकेंड रो था, आपने सेकेंड कॉलम बना दिया 3 -1 2 3 -1 2। थर्ड रो था 0 2 1, थर्ड कॉलम बना दिया 0 2 1। तो सारे रोज को आपने इंटरचेंज कर दिया, टर्न कर दिया कॉलम्स में, या कॉलम्स को टर्न करो रोज में या रोज को टर्न करो कॉलम में, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करोगे। तो क्या अब इसका वैल्यू डिफरेंट आने वाला है? तो नहीं स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू अनचेंज रहेगा। मतलब अगर ऐसे पे -17 आया था तो रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद भी वैल्यू -17 ही आएगा। तो ये कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले इसके अंदर। हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 कॉलम है इसको रोज में बदल देंगे, तो आपको एटलीस्ट ये 2 चीज़, मतलब ये जो 2 चीज़ है ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट फिर से यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स वी गेट।
तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो, चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको कि ये जो पहला रो है, सॉरी कॉलम में, ये आपका पहला रो बन जाएगा। यहाँ पे जो सेकेंड कॉलम है ये आपका सेकेंड रो बन जाएगा, और यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है ये आपका थर्ड रो बन जाएगा, अगर आप करते हो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो ये चीज़ आपको मिलता है। तो ये करने के बाद तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने किया क्या, यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज कर दिया रोज से। यहाँ पे सब बोलिए रोज एंड कॉलम को आपने इंटरचेंज किया। अब इतना होने के बाद अगर आपका जो आपको प्रूव करने का था राइट हैंड साइड, उसमें अगर आप देखोगे तो ये और ये सेम हो चुका है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 10 का मल्टीपल है, 10 1 ज़ा, 10 2 ज़ा और 10 1 ज़ा। मतलब अगर आप 10 यहाँ से बाहर निकालते हो फर्स्ट रो में से, तो जो अंदर बचेगा वो यही बचेगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे कि एक मिनट, ऐसा लिखेंगे कि बाई टेकिंग 10 कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 1 में से 10 अगर हम कॉमन लेंगे तो आपको 10 बाहर निकलने, आप जब 10 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 1 ज़ा, 10 2 ज़ा और 10 1 ज़ा। और सिंस आप कॉलम 1 को, रो 1 को चेंज कर रहे हो तो रो 2 रो 3 एज इट इज़ रहेगा। और अब ये अगर आप देखते हो तो ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल में आ चुका है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे राइट हैंड साइड, और वही चीज़ आपको प्रूव करने का था, ये लिखना नहीं है। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो स्टूडेंट्स, एक बार सीख लोगे तो आपको अपने आप ही सॉल्व करने को समझ में आने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, 6th क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या लिखा है कि विदाउट एक्सपांडिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, 2 क्वेश्चन है आपके पास, और इसको भी एक्सपांड नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन जो आपने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों के अंदर जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो कॉलम को और रोज़ को सेम बनाने वाला हूँ। क्योंकि आप जानते हो, इसके पहले के वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर कॉलम सेम कर देते हो, कोई भी 2 कॉलम आप सेम आइडेंटिकल कर देते हो तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 बन जाता है। इस केस में यही करने वाले, कॉलम सेम करने वाले हैं, और इस केस में हम रो सेम करने वाले हैं, जहाँ पे जब आप रो सेम करोगे तो आपको जो भी मिलेगा, मतलब आइडेंटिकल रोज़ बना दोगे, आप रोज़ आइडेंटिकल बना दोगे, जिसके बाद आपको वैल्यू 0 मिलेगा, और उसके बाद फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा वो देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये डी है आपका। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि लेट डी इज़ दिस। और अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं 2 कंडीशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप वहाँ इसको अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। चलिए 2 कंडीशन आपको बता रहा हूँ, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, दोनों जगह पे आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। अब ये 2 बार लिखा है सिर्फ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स, और ये आपका सेकंड कॉलम है। अब ये ध्यान से समझिए कि फर्स्ट कॉलम 10 है, 12 है और 15 है। अगर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 कॉलम 1 मतलब 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, और सोचूँ मैं, पहला क्वेश्चन तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि हर एलिमेंट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ कॉलम 1 के, तो ये बन जाएगा 50, 5 10 50। ये 12 5 या 5 12 आपको मिलेगा 60, ये 15 5 या 5 15 आपको मिल जाएगा 75। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फर्स्ट कॉलम आपका ऐसा चेंज हो गया। अब इसको ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं, 50 60 75। और अब मैं क्या करूँ, जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 की जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। कॉलम 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 1 को नहीं, 5 टाइम्स कॉलम 1 को। तो 57 में से अगर 50 माइनस करूँगा तो मेरा जो नया कॉलम बनेगा, कॉलम 2, 57 में से 50 माइनस करने पे मेरे को 7 मिलेगा। 64 में से 5 टाइम्स कॉलम 1 जो 60 दिख रहा है आपको, माइनस करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। और 78 में से 75 माइनस करूँगा तो मेरे को 3 मिलेगा। मतलब इसमें से अगर 5 टाइम कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे को नया जो कॉलम मिलेगा वो 7 4 3 मिलेगा। अब यही चीज़ ना स्टूडेंट्स, एक बार कॉलम 3 के पास चलते हैं। मतलब फिर से एक सिचुएशन और देखिए कि यहाँ पे ये कॉलम 1 है, यहाँ पे 10 12 15 है, जहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब अगर आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहला वाला 10 10 100 हो जाएगा, 10 इंटू 12 या 12 10 120 हो जाएगा, और 15 10 आपको मिल जाएगा 150। अब ये जो नया आपको नंबर्स मिले हैं, इसको अगर आप कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, कॉलम 3 में से माइनस करोगे 10 टाइम्स कॉलम 1 मतलब 100। तो 107 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो आपका जो कॉलम 3 जो नया बनेगा, 107 में से 100 माइनस करने पे आपको 7 मिलेगा। 124 में से अगर आप 120 माइनस करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 153 में से अगर 150 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो कॉलम 3 और कॉलम 2 अगर आप देखोगे तो सेम बन चुका है स्टूडेंट्स। मतलब आप चाहो तो ये 2 तरीके से इस 2 ऑपरेशन को अगर आप करते हो
तो आपका कॉलम 2 बनेगा 743 और ये ऐसा करने से आपका कॉलम 3 बनेगा 743। और जब दो कॉलम सेम बन जाएगा तो आप जानते हो इसका वैल्यू 0 आता है। तो चलिए ये वाला पहले करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि परफॉर्मिंग कॉलम 2 को चेंज करने चल रहे हैं हम लोग, कॉलम 2 को, क्योंकि कॉलम 2 की जगह पे भी आ सकता है। और चेंज कैसा कर रहे हैं, कॉलम 2 में से सिंपली कॉलम 1 नहीं माइनस कर रहे, 5 टाइम्स कॉलम 1 माइनस कर रहे। तो ये सारी चीज़ सीख रहे हो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट टाइम सब सीखोगे, सेकेंड थर्ड टाइम आपको ये समझ में आने लगेगा और फिर आप फाइनली आप खुद से भी करने लगोगे। तो चलिए कॉलम 2 में से आप माइनस करोगे 5 टाइम्स कॉलम 1 और चेंज होगा कॉलम 2। तो अगर कॉलम 2 चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है कि जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको चेंज कर रहे हो बस उसी को छोड़ के बाकी कॉलम्स को आप एज इट इज़ लिखोगे। तो अब कॉलम 2 में से 5 टाइम्स कॉलम 1 जाएगा, तो 5 टाइम्स कॉलम 1 ये है, तो आपको 743 मिलेगा। 57 में से 50 माइनस करोगे आपको 7 मिलेगा। 64 में से 60 माइनस करोगे आपको 4 मिलेगा और 78 में से 75 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो अब आपने क्या किया, आपने सिंप्लीफाई किया और कॉलम 2 को बना दिया 7, 4 और 3। ये सारे ऑपरेशन जो आप देख रहे हो ये किया जाता है स्टूडेंट्स, यही आपको सीखना है कि क्या इसमें होता है और क्या नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, इसका काम आपका हो गया। अब यही चीज़ अब यहाँ पे भी करेंगे, मतलब फिर से वही चीज़ करेंगे, लेकिन इस बार कॉलम 2 को छोड़ के कॉलम 3 को चेंज करने वाले और उसमें से माइनस करेंगे 10 टाइम कॉलम 1। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि परफॉर्मिंग कॉलम 3, मतलब कॉलम चेंजिंग कॉलम 3, और कैसा चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 में से माइनस करेंगे 10 टाइम्स कॉलम 1। तो फिर से आप समझ रहे हो कि अगर कॉलम 3 आपको चेंज करना है तो आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा। तो आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को सेम लिखना है, ये दोनों को सेम लिखना है। कॉलम 3 माइनस करोगे 10 टाइम कॉलम 1 माइनस कर 10 टाइम कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करके, तो 107 में से 100 माइनस होगा तो फिर से 7 बचेगा आपको यहाँ पे। 124 में से 120 माइनस करोगे तो आपको 4 मिलेगा। 153 में से 150 माइनस करो तो आपको 3 मिलेगा। तो चलिए आपने देखा यहाँ तक कि इसके दोनों के मदद से आप जो डिटरमिनेंट लाए हो वहाँ पे 2 कॉलम आपने आइडेंटिकल बना दिया, और जैसे 2 कॉलम आइडेंटिकल बनता है ये पूरे का वैल्यू 0 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि देयरफॉर d इक्वल्स टू 0 और रीज़न दे सकते हो कि सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो देखिए बस इसी तरह सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ये वाला है, ये बाकी था। इसमें हम रो वाले ऑपरेशंस करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉलम सेम क्या था वैसे रो। तो आपको कुछ देर तक डिटरमिनेंट को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ये फर्स्ट टाइम नहीं होता स्टूडेंट्स, एक बार फर्स्ट टाइम लर्निंग स्टेज है आपका, एक बार समझोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सब सीखोगे, प्रॉपर्टी समझोगे, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आप खुद से ये सारी चीज़ करने लगोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर से वही करोगे, लेट d इक्वल्स टू ये। और इस बार मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑपरेशन ये है कि R2 चेंज करेंगे हम, और कैसे चेंज करेंगे, सिंपली R2 में से R1 माइनस करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सिंस R2 अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका R1 और R3 सेम रहेगा। तो R1 को और R3 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। और R2 चेंज कैसे हो रहा है, R2 में से R1 माइनस करिए, R2 में से R1 माइनस करिए, 2020 में से 2014 माइनस करिए, आपको 6 मिलेगा। 2023 में से 2017 माइनस करिए, आपको 6 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करिए, आपको 0 मिलेगा। तो सिंपली किया क्या, R2 में से R1 माइनस कर दिया आपने। अब उसी तरह अब क्या करिए, R3 में से R1 माइनस करिए, ये नया है आपका। तो अब R3 में से R1 माइनस करिए, अब इसको नहीं फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स। तो R3 में से R1 माइनस करेंगे तो R3 चेंज होगा। तो अब ऐसा लिखेंगे कि R3 हम चेंज कर रहे हैं और R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं। तो फिर से वही रहेगा, अगर R3 चेंज हो रहा है तो R1 और R2 सेम रहेगा। तो हम R1 को और R2 को सेम लिख देंगे। और R3 आपका चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, R3 में से R1 माइनस करोगे तो 2023 में से 2014 माइनस करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 26 में से 17 माइनस करोगे फिर से 9 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करोगे आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पे आपने इतना सिंप्लीफाई तो किया है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी जो नया 2 रो आपने बनाया है वो आइडेंटिकल तो नहीं है, सेम तो नहीं है। अब देखिए ये 6 है, ये 6 है और ये 0 है। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, मतलब देखा जाए तो हर जगह पे 6 आपको मिलेगा। 6 आपको कॉमन निकालना है। तो जब आप इसका 6 कॉमन निकालोगे स्टूडेंट्स बाहर, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 0। लेकिन एट द सेम टाइम में अगर आप चाहो तो इसमें से 9 भी कॉमन निकाल सकते हो। अगर इसमें 9 बाहर निकालोगे, इसमें भी 9 बाहर निकालोगे, इसमें भी 9 बाहर निकालोगे, क्योंकि 9 इंटू 0 है, ये 9 इंटू 1 है, 9 इंटू 1 है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो वो जो 9 बाहर निकलेगा वो पहले वाले 6 जो कॉमन निकला उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अंदर पहला वाला रो तो सेम रहेगा। यहाँ पे 1 1 0 बन जाएगा, 1 1 0 बन जाएगा, क्योंकि आपने 6 कॉमन निकाला है। तो 6 1 ज़ा 6,
6 1 जा 6 और 6 0 जा 0, और इसके अंदर 9 भी आपने कॉमन निकाला तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 0 जा 0। तो अब यहाँ तक आपने क्या देखा कि आपने 2 रो को सेम बना दिया स्टूडेंट्स, और अगर 2 रो सेम बन जाता है तो फिर से पूरे के पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो ये तो 54 मिल जाएगा 9 6 जा, तो आप इसको लिख दीजिए कि 54, लेकिन इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो इंटू 0 लिखोगे। और क्यों 0 लिखा, क्योंकि आपने देखा कि R2 और R3 को आपने आइडेंटिकल बना दिया है, और 54 इंटू 0 आपको दे देगा 0, तो आपको इसका वैल्यू 0 मिलता है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही देखना था क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखा। मिलते हैं जल्दी वापस अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।